नमस्कार। हाल ही में भारत का सारनाथ को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस प्रकार से भारत में 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गया। तो ये करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आने वाले कुछ सालों के लिए आपको यहाँ से पूछा जाएगा। सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे टॉप इससे संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। जब अभी हाल ही में 48वें जो है से यूनेस्को का सत्र सेशन चल रहा था दक्षिण कोरिया में, तो वहीं पे जो है से भारत का 45वां यानी कि 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इससे संबंधित प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे और सारे प्रश्न अच्छे हैं, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका फर्स्ट वाला है, यही आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में किस स्थल को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो से घोषित किया गया? तो इस प्रकार से 1 का आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, सारनाथ। सारनाथ का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है, सिंपल आप सारनाथ याद रखिए, यह एक प्राचीन बौद्ध स्थल यानी बौद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये प्राचीन एक बौद्ध स्थल है सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में है। और इसे ही हाल ही में भारत का 45 यानी 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल समिति का 48वां सत्र 48 सेशन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल चुना गया? तो 2 का करेक्ट आंसर आपका 2 होगा, दक्षिण कोरिया के बुसान में। दक्षिण कोरिया के बुसान में यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र यानी 48 सेशन आयोजित किया गया था। इसी में भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सारनाथ किस भारतीय राज्य में और किस प्रसिद्ध शहर के निकट स्थित है? तो सारनाथ भारत के किस राज्य में है? आपका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, उत्तर प्रदेश में है। और किस प्रसिद्ध शहर के निकट है? तो वाराणसी शहर के निकट है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा सारनाथ को यूनेस्को की संभावित सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में किस वर्ष जो है नामित किया गया था? तो इस प्रकार से आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा 1998। 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा सारनाथ को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। अब जाके 2026 में सारनाथ को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो आपका 5 का करेक्ट आंसर सी होगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन, ये बौद्ध धर्म को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में, तो उसके बाद वो प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। और ये अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश देने की घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा किसी भी स्थल को यूनेस्को यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के कुल कितने मानदंड यानी क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं? तो आपका 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 10। टोटल 10 ऐसे क्राइटेरिया या मानदंड है। यूनेस्को के द्वारा किसी भी स्थल को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है तो उसको 10 क्राइटेरिया को देखा जाता है। तो आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, सारनाथ को यूनेस्को की किन 2 विशिष्ट मानदंडों यानी क्राइटेरिया के आधार पर विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया? 7 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, मानदंड 3 और 6। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ लायन कैपिटल ऑफ अशोका भारत के किस राष्ट्रीय पहचान पत्र का जो है हिस्सा है? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्ब्लेम है सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहते हैं। यहीं अब आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के मध्य में स्थित 24 तितलियां यानी स्पोक वाले धर्म चक्र को कहां से लिया गया है? तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ में टोटल 24 तिलियां हैं जिसे स्पोक कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल जो फ्लैग के बीच में 24 स्पोक या तिलियां हैं, वो आपका कहाँ से, ये धर्म चक्र को कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से, जो अशोका के द्वारा बिल्ड किया गया था। वहीं आपका अगला है कि सारनाथ में स्थित निम्नलिखित में से किस मुख्य स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के काल से जुड़ा हुआ माना जाता है?
10 का करेक्ट आंसर ये होगा धामेक स्तूप, आप याद रखिएगा। वहीं आपका अब अगला प्रश्न है कि सारनाथ के पुरातात्विक क्षेत्र में शामिल मुख्य ऐतिहासिक चौखंडी स्तूप का नाम क्या है? तो 11 का करेक्ट आंसर भी होगा चौखंडी स्तूप। वहीं अब आपका अगला प्रश्न है कि सारनाथ में बौद्ध संघ यानी बुद्धिस्ट संघ और किस प्रसिद्ध मार्ग का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ था? 12 का आंसर भी होगा आर्य, आप याद रखिएगा, आर्य अष्टांग मार्ग, तो नोबेल एट फोल्ड पाथ। फिर आपका देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि सारनाथ के ऐतिहासिक अवशेष मुख्य रूप से किस कालखंड यानी सेंचुरी के मध्य विकसित माने जाते हैं? 13 का आंसर भी होगा फिफ्थ से 4 यानी कि 5 से 4th सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक। वहीं अब आपका अगला प्रश्न है कि 45वें यूनेस्को स्थल की घोषणा के बाद सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 14 का सी होगा, 6ठे स्थान पर है। यानी कि भारत का हाल ही में सारनाथ को जब 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो इसके बाद सर्वाधिक सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में इंडिया जो है से पूरे ग्लोबल पे विश्व के स्थान पे 6ठे स्थान पर है। यानी पूरी दुनिया में 6ठा ऐसा देश भारत है जिसके पास सबसे अधिक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यानी एशिया प्रशांत रीजन या एशिया पैसिफिक रीजन में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 15 का आपका आंसर बी होगा दूसरा, सेकेंड स्थान है एशिया पैसिफिक में और पूरे वर्ल्ड में 6th। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सारनाथ में स्थित है मूल गंधकुट्टी विहार, तो इस प्रकार से इसका संबंध किससे है? तो इस प्रकार से कुटी विहार की अगर बात करें तो 16 का आंसर ये होगा वह स्थान जहां बौद्ध वर्ष ऋतु में निवास करते थे, यानी कि वह स्थान जहां बुद्ध वर्षा ऋतु में निवास करते थे, जिसे भिक्षु या मोंग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि सारनाथ के पुरातात्विक अवशेषों की व्यापक खुदाई और 1600 वर्ष के इतिहास का पता किस संस्था के द्वारा लगाया गया? 17 का करेक्ट आंसर बी होगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ASI कहते हैं। इसी के द्वारा खुदाई के बाद व्यापक खुदाई और 1600 वर्षों के इतिहास का पता इस संस्था के द्वारा किया गया। वहीं अगला प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के मानदंड 3 क्राइटेरिया 3 के अनुसार सारनाथ किस बात का उत्कृष्ट प्रमाण प्रदान करता है? 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी कि बौद्ध धर्म की जीवित संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि यूनेस्को मानदंड 6 क्राइटेरिया 6 के तहत सारनाथ का चयन किस कारण किया गया? तो सारनाथ को क्यों यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो सिंपल आंसर इसका हो जाएगा कि भगवान बुद्ध के जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं में से प्रत्यक्ष जुड़ाव के कारण। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में दर्जा मिलने से भारत के किन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विशेष रूप से मजबूती मिलेगी? तो 20 का राइट आंसर भी होगा बौद्ध धर्मावलंबी देशों जैसे में जापान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया के साथ सांस्कृतिक कूटनीति संबंध बेहतर होंगे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सारनाथ में स्थित है वह स्तूप, सारनाथ में स्थित वह स्तूप कौन सा है? कौन सा स्तूप है जिसे धर्माराजिका स्तूप या धर्माराजिका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है? 21 का ये होगा धर्मराज का स्तूप। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लगभग 12वीं शताब्दी के बाद सारनाथ का उपेक्षित रहने के बाद किस शताब्दी में इसकी पुनः खोज और अध्ययन प्रारंभ हुआ? 22 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ये आप याद रखिएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो 23 का ए होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न दिया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसी स्थल को शामिल होने के लिए 10 में से कम कितने मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होता है? तो 24 का आपका ये होगा कम से कम 10 में से एक मापदंड को जो पूरा करता है उसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दे दिया जाता है। बौद्ध परंपरा में सारनाथ का प्राचीन नाम क्या मिलता है?
तो प्राचीन नाम की अगर बात करें तो बौद्ध परंपरा सारनाथ का पुराना नाम मृगदाव या ऋषिपतन। फिर आपका देखिए अगला दिया है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कुल कितने चिन्ह लायन पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 4। तो ये आप याद रखिएगा, टोटल 4 लायन हैं। सारनाथ के यूनेस्को स्थल में शामिल होने से किस क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा? 27 का करेक्ट आंसर होगा स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा, अनुसंधान रिसर्च और स्थानीय अर्थव्यवस्था लोकल इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से डेवलप होगा। टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉज, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ किस धार्मिक घटना का अंग्रेजी रूपांतरण है? 28 का आपका आंसर बी होगा धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। आपका वहीं 29 है कि सारनाथ पुरातात्विक परिसर में स्थित मुख्य 2 प्रमुख भाग कौन से हैं? 29 का करेक्ट आंसर ये होगा चौखंडी स्तूप तथा अन्य पुरातात्विक अवशेष, जैसे में धामेक स्तूप, धर्म राजिका और मूलगंध कुट्टी विहार। फिर आपका लास्ट प्रश्न इस वीडियो का अंतिम है और आपसे पूछा जा रहा है कि सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आपका 30 का करेक्ट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑल ऑफ द अबव। यह भारत का 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के निकट स्थित है। इसे जो है मानदंड 3 और 6 के तहत जो है शामिल किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग 30 प्रश्न कंप्लीट किए। बहुत अच्छा एक हॉट और बर्निंग टॉपिक है आने वाले कुछ सालों के लिए। जब तक भारत का 46 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं शामिल किया जाता तब तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर 1 से 1.5 सालों के लिए आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। 30 प्रश्न था यूनेस्को 48वां सत्र सेशन और भारत का 45वां और सारनाथ से संबंधित सारे प्रश्नों को हर एक तरीके के पहलू से प्रश्नों को कंप्लीट किए। छोटे एग्जाम दीजिए, बड़ा एग्जाम दीजिए, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, बस आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है भारत का 45वां बना। एक करंट अफेयर दृष्टिकोण 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस स्थल को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? भारत का 45वां, ये से कमेंट करके बता दीजिए आप। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कितने अच्छे से सुने, आप कितने अच्छे से इसको समझे और जानते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र 48 सेशन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, जिसे सारनाथ को भारत का 45वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट दर्जा दिया गया? तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।